लोन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा बाजार से महंगा कर्ज उठाने में इंटरेस्टेड हैं, उत्सुक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ब्याज दरों में कटौती होने के बाद, यानी कि जब 1 साल बाद 2 साल बाद ब्याज दरों में कटौती होगी, रेपो रेट कम होंगे, तब ऐसा ना हो कि उनकी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाए, वो 4-5 साल की एफडी करके फंस जाएं। इस बीच बैंकों के जो नतीजे आए उनमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी ऊंचे रहे हैं, बैंकों के अच्छे नतीजे आए हैं, लेकिन अब उनकी चिंता ये है कि वो एफडी करें या ना करें। सर, एक तरफ क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, जमा चाहिए, दूसरी तरफ ये डर है कि कहीं जमा गले ना फंस जाएं। किस ट्रैप में फंसते दिख रहे हैं ये बैंक? अभी जैसे हमने लगातार मनी सेंट्रल में इससे पहले भी चर्चा की है और आप लगातार अलग अलग हमारे कार्यक्रमों में देख रहे होंगे कि आप प्रतिदिन किसी न किसी बैंक की तरफ से डिपॉजिट की दरों में बढ़ोतरी की होड़ देखते हैं। बैंकों ने अपने कर्मचारियों को टारगेट्स दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जमा जुटाएं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंकों की कर्ज की ग्रोथ रेट 30 दिसंबर तक का आंकड़ा हमारे पास है, वो 15% के आसपास थी, जबकि बैंकों के डिपॉजिट की ग्रोथ रेट 10% से नीचे है, 9% के आसपास है। यानी बैंकों को अपने पूंजी आधार को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स की ज़रूरत है। अब यहाँ मुश्किल ये है कि बैंक इस समय जो डिपॉजिट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो महंगी ब्याज दरों पर हैं, 7%, 8% और 9% तक की ब्याज दरों पर डिपॉजिट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। अगले साल 2 साल बाद जब ब्याज दरों में कमी आएगी तब इन डिपॉजिट्स की और ये जो एफडी हैं, लॉन्ग टर्म एफडी 5 साल की एफडी हैं, इनकी सर्विस करने में बैंकों के पास कॉस्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए बैंकों ने बारोइंग की तरफ देखना शुरू किया है। जो ताज़े आंकड़े हैं 2022 में बैंकों ने 4.4 लाख करोड़ रुपए की बारोइंग मार्केट से की है, अलग अलग माध्यमों से, बॉन्ड के माध्यम से। करीब 63% के आसपास बैंकों की बारोइंग बाजार से बढ़ी है 2021 की तुलना में 2022 में। बैंकों की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अगर वो महंगी डिपॉजिट जुटाने में लंबे समय तक आगे बने रहे और जब ब्याज दरें कम हुई तो उसके बाद उन्हें कर्ज पर मिलने वाले मार्जिन्स में या रिटर्न्स में गिरावट आएगी। और ये घटनाक्रम हमें बैंकों के नतीजों पर अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से इसका असर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि धीमे धीमे कर्ज की मांग में गिरावट दिख रही है और बैंकों को डिपॉजिट्स के लिए ज़्यादा ब्याज या रिटर्न देने पड़ रहे हैं।